हेलो फ्रेंड्स, MS स्टडी 07 में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था, जिस पर आज हमारी क्लास 7 है। और आज की इस क्लास में कुछ स्पेशल केस के क्वेश्चंस देखेंगे कि अगर ब्याज का जो चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन है वो 9 मासिक, 5 मासिक या 7 माह पर उस शर्त पर लिया जाए तो उस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं वो आज की इस क्लास में देखेंगे। और आपके लिए ये क्लास बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और आज की जो क्लास है इसमें 4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 18,000 की राशि को 13.1/3% की वार्षिक दर पर 2.1/4 वर्ष के लिए निवेशित करने पर प्राप्त मिश्र धन रुपये में कितना होगा यदि ब्याज की गणना 9 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है, तो इसे करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि भाई हो क्या रहा है इसमें। ठीक है, एक तरफ संयोजित, ठीक, संयोजित किस प्रकार से होता है वो कंडीशंस देखेंगे। यहाँ पर क्या है, रेट। ठीक है, और इधर मैंने क्या लिख लिया, टाइम। ठीक है, अगर हमसे कहेगा भाई अर्धवार्षिक, 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 एक केस बनता है त्रैमासिक। ठीक, त्रैमासिक, एक केस बनता है 5 माही, 5 माही। ठीक, 5 माही या 5 माह। ठीक, दूसरा 7 माही। ठीक है, जब ब्याज का संयोजन 7 माह पर किया जाए। और अभी जो ये क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है, 9 माह। ठीक है, जब 9 माही हो, ब्याज का संयोजन जब 9 माही हो। ठीक, अब इसको देखते हैं। भाई देखो एक बात, यहाँ पर क्या दे रखा है, अर्धवार्षिक। ठीक है, अर्धवार्षिक संयोजन हो तो एक चीज़ देखो, एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12। ठीक है, अर्धवार्षिक का मतलब 6 माह की 2। ठीक, आधा ये और आधा ये। तो इसका मतलब क्या है कि रेट को, जो रेट दी होगी उसको कितने से डिवाइड करना है। अभी देखो 6 से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितना आया, 2। ठीक है, 2 अर्धवार्षिक बनती हैं। अगर किसी क्वेश्चन में रेट दे रखी है तो उसको कितने से, 2 से डिवाइड करना। ठीक है, 2 से डिवाइड करना होगा। और जो टाइम होगा उसको 2 से गुणा। ठीक, अब देखो नीचे त्रैमासिक है, त्रैमासिक में क्या होगा कि त्रैमासिक में क्या होगा, 12 माह होते हैं। ठीक, त्रैमासिक में क्या होगा, 12 माह। अब 3 माह के कितने से कितने बने, 4। ठीक, 3 माह। तो त्रैमासिक वाले केस में क्या करना है कि भाई 4 से इसको, रेट को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई। इसी तरीके से 5 माह। अब भाई अब आप समझ चुके हो कि भाई 12 माह है, कंडीशन क्या दी है, 5 माह की। तो सीधा अगर हम क्या कर रहे थे, जब त्रैमासिक था 12 को क्या कर रहे थे, 3 से डिवाइड, तो कितना मिल जाता हमें, 4। तो इसका मतलब हम रेट को कितने से, 4 से डिवाइड कर रहे थे। अब अगर 5 माह है तो सीधा क्या करेंगे, 5/12 से क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक, 5/12 से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, 5 माह वाले केस में। ठीक है, और 12/5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। इसी तरीके से 7 माह वाले में 12/7 से डिवाइड और टाइम को 12/7 से मल्टीप्लाई। ठीक, इसी तरीके से 9 माह वाले केस में क्या करेंगे, 12/9 और टाइम के लिए 12/9 से मल्टीप्लाई। अरे भाई आप समझ गए होंगे भाई इस चीज़ को क्या हुआ है कि जब अर्धवार्षिक है यानी कि 6 माह, 6 से जब 12 को डिवाइड करा तो कितना आया, 2। इस वजह से क्या करना है, 2 से डिवाइड। इसी तरीके से अगर 9 महीने का केस है तो 12 को 9 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 12/9 से रेट को डिवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है, देखो रेट क्या दे रखा है हमें, 13.1/3%। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 40/3, 40/3%।
40/3%, ठीक। अब 40/3% मैंने क्या कहा था कि 12/9 से डिवाइड होगा, यानी कि 9 महीना वाला केस है तो 12/9 से इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 12/9। अब यहाँ देखिए कि 40/3%, 9 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 12 नीचे। 3 से इसको डिवाइड करा कितनी बार, 3 बार, और इस 3 से ये 4 बार डिवाइड हो जाएगा, इस 4 से ये 10 बार, ठीक है। रेट परसेंट कितना आ गया, रेट परसेंट कितना आ गया 10%, रेट परसेंट कितना आया 10%। इसी तरीके से टाइम का, टाइम क्या दे रखा हमें 2 सही 1/4, 4 वर्ष। अगर इसे सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 9/4। अब टाइम को क्या, रेट को हमने क्या करा डिवाइड 12/9 से, तो टाइम को क्या करेंगे 12/9 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 12/9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 से 9 कट गया और 4 से ये 3 बार, तो टाइम कितना आया, टाइम 3, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। रेट क्या थी 10%, ठीक है, रेट 10% है। तो किस प्रकार से करते हैं क्वेश्चन को कि भाई इधर क्या लिख लिया प्रिंसिपल और इधर अमाउंट, ठीक। पहले साल में क्या था 10 से 11 हो गया, रेट परसेंट ये दे रखा 10%, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ठीक है। हर वर्ष में 1 बढ़ेगा, ठीक। दूसरे वर्ष में क्या हो जाएगा, फिर वही 10 से 11 हो जाएगा, फिर 10 से 11, ठीक। इधर प्रिंसिपल कितना आ गया 1000 रुपये और अमाउंट कितना आ गया 1331, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या दिया है 18,000 रुपये, राशि क्या दे रखी है क्वेश्चन में 18,000 रुपये, और हमारे हिसाब से कितना है 1,000 रुपये, यानी कि 1,000 वैल्यू है किसकी 18,000 की। कितनी बार मल्टीप्लाई करा होगा, कितनी बार मल्टीप्लाई करके आया होगा तो 18 बार, ठीक है। 1000 को अगर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 18,000। तो इसी तरीके से 1331 को जब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। तो करो 18 का ना 18, बचा कितना 1, 18 तिया 54 और 1 55, ठीक। 5 हासिल, 18 तिया 54 और 5 59, 5 हासिल, 18 का ना 18 और 5 कितना हो गया 23, ठीक है। इस हिसाब से हमारा आंसर जो बन गया कितना बन गया 23,958, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन ठीक से समझ में आ गया होगा, और अगर थोड़ा कम समझ में आया तो आगे भी हम क्वेश्चन देखेंगे। आज की जो क्लास है इसमें मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं, इसी वजह से इस प्रकार के। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 8,000 रुपये की राशि 12% की दर से 1 सही 1/4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त 5 माह हो तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। अब देखो भाई हमने पीछे देख लिया कि 5 माह है, तो रेट को क्या करना पड़ेगा 12/5 से डिवाइड करना पड़ेगा। रेट दे कितनी रखी है 12%। अब जब 12% को कितने से, यानी कि इधर कर लेता हूँ मैं 12% को अगर मैं 12/5 से डिवाइड करूँगा तो क्या करूँगा 12/5, ये अगर मैं कह दूँ तो कितना हो जाएगा 12% इंटू 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये 12 कहाँ जाएगा नीचे, 12 से 12 डिवाइड हो गया, और ये कितना आ गया 5%। तो आर की वैल्यू क्या मिल गई, आर की वैल्यू क्या मिल गई 5%, ठीक है। इसी तरीके से टाइम क्या दे रखा हमें 1 सही 1/4, और इसको सॉल्व करके लिखें तो कितना हो जाएगा 5/4, ठीक। टाइम को क्या कर रहे हैं हम 12/5 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5 माह की शर्त है। तो ये कितना है 5/4 डिवाइड करेंगे कितने से 12/5 से, तो 5 से 5 कैंसिल और ये 4 से 3 बार, तो टाइम क्या आ गया 3, ठीक है। टाइम कितना आ गया 3। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेट परसेंट कितना दे रखा है 5, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20, ठीक। प्रिंसिपल और इधर क्या आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। हर वर्ष में कितनी बढ़ रही है 1, ये 20 से कितनी हो गई 21, और ये 20 से कितनी हो जाएगी 21 दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में क्या हो जाएगा 20 से 21। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8,000, ठीक है। प्रिंसिपल कितना आ गया 8,000 और ये कितना आ गया 9,261, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा 8,000 रुपये राशि
हमारे हिसाब से 8,000 दे रखी है और क्वेश्चन में भी कितनी है 8,000, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करके आया होगा, एक बार। तो इसी तरीके से अमाउंट को भी क्या करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 9,261, ठीक 9,261। लेकिन अगर पूछा क्या है हमसे चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कहाँ से आएगा, इसका अंतर, और अंतर में यहाँ से देखूँ तो कितना आ रहा कि 1 6 ऐसे ही आ गया, 2 भी ऐसे ही, और ये 9 में से 8 गया 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया 1261 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 4,000 रुपये की राशि 8 सही 4/7% की दर से 1 सही 1/6 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त 7 माह हो तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। रेट क्या दे रखी है, 8 सही 4/7%। इसको अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये 7 × 56 और 4 60/7%, ठीक। और हमने पीछे क्या देखा कि अगर 7 माह है तो उसको उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं 12/7 से डिवाइड, और रेट क्या बन रही है यहाँ पर 60/7%, ठीक। इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 12/7 से, क्योंकि कंडीशन क्या है 7 माह पर, तो 12 माह से 12 माह को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि 12/7 से डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा 60/7% गुणा 7 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे, ठीक। 7 से 7 कट गया और 12 से कितनी बार 5 बार, तो रेट क्या बन गई 5%। और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो कितनी होती है 1/20, ठीक है 1/20। इसी तरीके से टाइम निकालेंगे तो किस प्रकार से निकाल रहे हैं कि 1 सही 1/6, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/6। और हमें पीछे शुरुआत में बता दिया कि भाई 7 माह की कंडीशन है, तो रेट को कितने से डिवाइड कर रहे हैं 12/7 से, टाइम को क्या करेंगे 12/7 से मल्टीप्लाई, ठीक है। जो चीज़ हम जैसे 12/7 से रेट को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा टाइम में उस चीज़ से मल्टीप्लाई, ठीक। 7 से 7 डिवाइड हो गया और ये 6 से 2, तो टाइम क्या बन गया हमारा 2 साल। अब प्रिंसिपल इधर लिख लिया और अमाउंट इधर, ठीक। पूछा क्या है हमसे चक्रवृद्धि ब्याज, तो एक बात बताइए कि भाई 20 से पहले साल में 20 से कितना हो गया होगा 21, दूसरे वर्ष में 20 से 21 हो गया होगा, ठीक। तो ये कितना बन गया भाई 400, और ये कितना 441। पूछा क्या है हमसे अंतर कहाँ था यहाँ पर, तो अंतर कितना आ गया 41, ठीक है 41 अंतर आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है प्रिंसिपल दे रखा है 4,000 रुपये, ठीक है 4,000 रुपये कितनी बार मल्टीप्लाई करके आया होगा 10 बार। तो इस तरीके से अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करा तो अब इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 410, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन गया 410 रुपये, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो तब किस ब्याज प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 32,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 9 महीने में 5,044 हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं कि 9 माह कंडीशन क्या दे रखे हैं 9 महीने में, ठीक है। 9 महीने में का मतलब है कि 9 महीने का मतलब है कि एक साल में कितने महीने होते हैं 12, ठीक। तो 3 महीना और एक 3 महीना, ठीक है। 3 महीने के 4 करेंगे तब जाके त्रैमासिक होगा ना, 12 वर्ष में कितने महीना 3 की रिपीटेशन करते हैं तो 4। अभी क्या कह रहा है वो कि 9 महीने में कितना हो रहा है 5,044। तो उसने क्या कहा प्रतिशत प्रति वर्ष, दर क्या पूछी है प्रति वर्ष की, ठीक। अब करते हैं इसको। तो एक बात बताइए प्रिंसिपल क्या दिया हमें 32,000 रुपये, ठीक है। और CI कितना है 5,044, ठीक। अमाउंट अगर मैं पूछूं, ठीक, अगर अमाउंट की बात करें तो कितना प्रिंसिपल प्लस कॉस्ट प्राइस, तो बताइए कि 32,000 प्लस कितना 5,044, ठीक। अभी ये कितना हो गया 4 ऐसी, ये 4
और ये 0 ऐसे ही आ जाएगा, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और ये 3 ऐसे ही, ठीक है। अमाउंट कितना हो गया 37,044। और क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, इधर प्रिंसिपल हो गया और इधर क्या हो गया अमाउंट। प्रिंसिपल कितना हो गया 32,000 और अमाउंट कितना हो गया 37,044, ठीक। इसको 4 से डिवाइड करो तो ये 4 से कितनी बार हो जाएगा 8,000 बार 4 से, और ये 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 नम 36, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 छंग 24 और 4 ही का ना 4, ठीक है। अब देखो ये कितना बन गया भाई, ये 8,000 और ये 9,261। अब हमें पता है कि भाई ये क्या है क्यूब है, कितने की 20 की, ठीक, और ये 21 की, यानी कि 3 कितने वर्ष में हुआ होगा 3 वर्ष में, ठीक है। तो ये कितना हो गया 20 और ये कितना हो जाएगा 21। और रेट हम कैसे निकालते हैं, रेट हम हमेशा निकालते हैं इनके अंतर से, ठीक है। अंतर कितना आया 1, ठीक है। रेट किस प्रकार से निकाल रहे हैं, अंतर अपॉन जो प्रिंसिपल है वो यहाँ रख दिया, ठीक है 20, और मल्टीप्लाई कितने से करते हैं 100 से, ठीक। देखो अंतर कितना आया 1, रेट परसेंट निकाल रहे हैं तो अंतर ले लेते हैं ऊपर और प्रिंसिपल नीचे, इनटू कितने से 100 से, 20 से कितनी बार कट गया 5 बार, ठीक है। तो रेट कितनी आ गई 5%। लेकिन भाई ये तो कब आई, जब कंडीशन क्या थी 9 महीने में, ठीक 9 महीने में। तो 1 वर्ष में कितने, यहाँ पर देखो 9 महीने में 5,044 हो जाती है। और हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में, ब्याज प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से, ठीक है, प्रति वर्ष की दर से। तो 3 महीने की यानी कि त्रैमासिक, ब्याज क्या है त्रैमासिक। तो कितने से, रेट को क्या कर रहे थे हम 4 से डिवाइड, अभी यहाँ पर क्या है 9 महीने, उस समय में क्या कर रहे थे डिवाइड, अभी क्या करना पड़ेगा हमें 4 से इसको, जब हमसे प्रति वर्ष पूछ रहा है तो 4 से इसको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तभी तो प्रति वर्ष आएगा, क्योंकि ये तो त्रैमासिक है। ये जो हमारे पास रेट आई है वो क्या है त्रैमासिक, और अगर प्रति वर्ष की निकालनी होगी तो 4 से इसको क्या कर देंगे सिंपल मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 20%, ठीक है। रेट कितनी बन गई 20%। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्रति वर्ष रेट। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ आ गई होगी, और अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे क्या होगा दूसरे लोगों को भी हमारी जो क्लासेस हैं उनसे लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।